थ्रेड्स हैं। शामिर सिकंदर पर फायरिंग हो गई। ये फायरिंग करवाई किसने और क्या शामिर सिकंदर को गोली लग जाएगी, और अगर गोली लगेगी तो क्या वो जख्मी होगा या मर जाएगा? इस हवाले से आज बात करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और कहानी में आगे क्या होने वाला है। लेकिन उसके साथ बात कर रहे थे ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के एपिसोड 27 के हवाले से, जो कि ऑन एयर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स है जिनको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट कहानी में चलते हैं कि क्या होगा। आखिरकार शामिर सिकंदर ने पार्टी को संभाल लिया, क्योंकि शामिर सिकंदर के वालिद ने बहाना किया कि मैं पार्टी नहीं संभाल सकता, और बीमारी का तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि शामिर सिकंदर का ही बनता था वो पार्टी संभालना। पार्टी संभालने के बाद शामिर सिकंदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उसने इस तरह की कहीं कि शिवरा कुछ हद तक नाराज़ हुई। इनके दरमियान मुझे लग रहा था कि इख्तलाफात पैदा होंगे, और कुछ हद तक जाहिर सी बात है यहाँ से पैदा होना शुरू हो गए हैं। ये बात अलग है कि आने वाले वक्त में शामिर ने शिवरा को यकीन दिला दिया है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और अगर इससे हटकर वो कुछ करता है तो फिर जाहिर सी बात है शिवरा के और शामिर के दरमियान इख्तलाफात बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि अगर पार्टी को सही तरीके से वो नहीं संभाल सकता और पार्टी वालों के मातहत आ जाता है, क्योंकि सारी पार्टी अगर एक तरफ हो जाती है, करप्शन करना चाहती है, और वो मजबूर हो जाता है और उनके मातहत आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि शिवरा और शामिर के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा होंगे, और उसके साथ साथ सुलेमान अहमद के साथ भी शामिर के इख्तलाफात होंगे। अच्छा जी, एपिसोड 27 में दिखाया गया कि फजल बख्श जो कि असली वाला है, उसको शामिर सिकंदर ने बुलाया, दावत पर खाना वगैरह खिलाया, और उसके बाद उसको अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दी। अब फजल बख्श इतना को पढ़ा लिखा शख्स भी नहीं है, तो उसको पार्टी में शामिल करने का मकसद क्या है, क्यों शामिर ने बुलाया उसको? बस ऐसे ही टाइम पास वाला सीन था ये, या कुछ बामकसद सीन था? और अगर बामकसद था तो मेरी समझ से बाहर है कि फजल बख्श क्या काम आएगा शामिर सिकंदर के, और पार्टी के क्या काम आएगा? जस्ट कोई ड्राइवर वगैरह या इस तरह की जगह पर उसको रखा जाएगा, या पार्टी के किसी कारकुन के तौर पे वो काम करेगा? बहरहाल ये देखेंगे आने वाले वक्त में कि होता क्या है। इस हवाले से इतना खास सीन नहीं था, लेकिन जितना खास तरीके से दिखाया गया था तो डिस्कस करना तो बनता था। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 28 के हवाले से जो टीज़र दिखाया गया, उसमें ये चीज़ दिखाई गई है कि शामिर सिकंदर की गाड़ी पर हमला होता है। उससे पहले वो सुकैना के साथ बात कर रहा होता है थ्रेट की, कि मुझे थ्रेट्स वगैरह हैं और कोई हमला होने वाला है, और उसके बाद वही होता है कि शामिर सिकंदर और शिवरा गाड़ी में होते हैं और उन पर हो जाता है हमला। अब वो हमला किसकी तरफ से करवाया गया है? मुझे शक है सबसे पहले हारून बेग पर, उसके बाद मुझे शक जाता है जी महरीन पर। ये दोनों तो मिले हुए हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, मुझे लगता है कि दाऊद अली भी इनके साथ शामिल है, क्योंकि दाऊद अली खान ने कुछ दिन पहले ये मुआहदा किया था हारून बेग के साथ, और अंडरग्राउंड वो पार्टी को खुद ही संभालना चाहता है और सारी चीज़ें खुद ही कंट्रोल करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पर, क्योंकि दाऊद अली ने ही अपनी बीवी को हटाया पार्टी कंट्रोल में करने के लिए और अपनी मर्जी चलाने के लिए, और अब क्योंकि उसको पता है कि शामिर आ गया जब पार्टी संभालने के लिए, तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें वो इस तरह की करेगा कि मैं अपनी मर्जी भी नहीं चला सकूँगा, और सबकी करप्शन को भी वो ख़त्म कर देगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि जो शिवरा के साथ शामिर की शादी हुई है, दाऊद अली खान नहीं था चाहता कि शिवरा के साथ शामिर की शादी हो, तो अब इस मौका पर शामिर के साथ शिवरा की शादी हो गई है, तो ये भी एक वजह है उसको रास्ते से हटाने की। लेकिन थोड़ा सा अगर दूसरी तरफ नज़र डाली जाए तो शिवरा भी निशाने पर नज़र आती है। हो सकता है कि शामिर को हटाने के लिए ये सारा हमला ना हुआ हो, बल्कि शिवरा को हटाने के लिए हुआ हो। मुझे लगता है कि महरीन इस तमाम तर मामले से साइड पर है। ज़्यादा जो चांसेस हैं वो हैं हारून बेग और दाऊद अली के, कि ये दोनों मिलकर शामिर पर ये हमला करवा रहे हैं, और असल टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि शिवरा भी हो सकती है यहाँ पर। दोनों के 50-50 चांसेस हैं। इस बार मैं कुछ भी यकीन से नहीं कह सकता कि दोनों में से किस पर हमला हुआ है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि हमला होने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या शामिर सिकंदर को गोली लगने वाली है या शिवरा को गोली लगने वाली है? तो टीज़र में तो इसी तरह नज़र आ रहा है कि शामिर सिकंदर फ़िलहाल आराम से बैठा हुआ है, लेकिन बड़े चांसेस हैं इस चीज़ से कि शामिर सिकंदर को गोली लग जाए। मुझे लगता नहीं है कि वो मरेगा, लेकिन अगर वो मर जाता है तो इसमें भी कुछ इस तरह की बात नहीं हो सकती कि जी हम सोचेंगे ड्रामा में हीरो तो मरता ही नहीं है इसलिए कोई चांस ही नहीं है। नहीं, हीरो मर सकता है, बिल्कुल मर सकता है, क्योंकि आजकल जब किसी ड्रामा में हीरो को मरवाया जाता है, या पुरानी मूवीज़ में भी जब हीरो को मरवाया जाता था, तो वो ड्रामा या मूवी बड़ी हिट हो जाती थी। तो इस तरह का सीन किया जा सकता है, लेकिन खिचड़ी सी पक चुकी है और एंड को चेंज किया गया, काफ़ी सारे सीन्स को चेंज किया गया है, स्टोरी थोड़ी सी अजीब सी कर दी गई है। और अगर आप एपिसोड 27 देखें तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें स्लो कर दी गई हैं, और बहुत ज़्यादा जो बिहेवियर है सबका आपस में, और ख़ास तौर पर शामिर
सिकंदर और शिबरा का आपस में जो बिहेवियर है नॉर्मल, जो वो घर में एक मियाँ बीवी की तरह है, तो वो बड़ा बोरिंग सा और अजीबो गरीब सा है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों को साथ देकर मज़ा आना चाहिए था जब ये बातें करते, कुछ इस तरह के मजाकिया सीन बनवाए जाते, जिस तरह शादी से पहले इनके कुछ सीन इस तरह के थे और इस तरह की सिचुएशंस थी, वो कुछ भी नहीं रहा, बिल्कुल वो चीज़ ख़त्म ही हो गई है। ऐसा लगता है कि बस ड्रामा मेकर्स जो हैं वो ड्रामा के कुछ एपिसोड गुजार कर ड्रामा को एंड करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और जहाँ तक रही बात एंड की, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके 30 एपिसोड होने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 32 एपिसोड तक तो लाजमी ये ड्रामा जाएगा। बहरहाल ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।